हेलो नमस्कार। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण और सभी को राधे राधे। आज अपन बात करेंगे साथियों 26 जनवरी की। आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ठीक है। और आज अपन बात करेंगे 26 जनवरी का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और साथियों लास्ट में अपन राजस्थान जीके के 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो राजस्थान जीके के जिसमें भूगोल होगा, कला संस्कृति होगी, इतिहास होगा और आपकी राज व्यवस्था होगी। ठीक है ना। तो अब डेली अपन राजस्थान जीके के भी प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि लास्ट में होंगे। ठीक है। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने। पद्मश्री 2024 के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। अभी जो है साथियों इनकी घोषणा हो चुके हैं कि किन किन को जो है वो पद्मश्री दिया जाएगा। तो देखिएगा, ये जो राजस्थान के जो है 4 क्षेत्रों में 5 व्यक्तियों को जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। देखो, 4 क्षेत्रों में 5 व्यक्ति को दिया गया है। जयपुर के माया टंडन को दिया गया है। बीकानेर के अली मोहम्मद व गनी मोहम्मद को जो है वो दिया गया है। ठीक है, संयुक्त रूप से दोनों को। और जयपुर के पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग को दिया गया है। जबकि भीलवाड़ा के जानकीलाल बांड को दिया गया है। तो सही आंसर होगा इसमें एफ, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, पांचों के पांचों ऑप्शन इसमें सही है। अब देखो इनके बारे में अपन जानते हैं। देखिएगा, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद जो बीकानेर जिले के साथियों तेजरासर गांव के रहने वाले हैं और इनको संयुक्त रूप से साथियों मांड गायकी के लिए जो है पद्मश्री 2023 दिया गया है। इसी के साथ जानकीलाल बांड की अगर मैं बात करूँ तो ये भीलवाड़ा जिले के निवासी हैं। इनको बहरूपिया बाबा के नाम से भी साथियों जाना जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंकी। ये जयपुर के हैं और इनको दिया गया है साथियों ध्रुपद गायकी के लिए। ठीक है, इतना याद रखना है। और माया टंडन की अगर मैं बात करूं साथियों तो माया टंडन ये जयपुर के रहने वाले हैं। इनको जो है ये साथियों जेके लोन की पूर्व अधीक्षक भी है और इनको सड़क सुरक्षा के लिए जो है पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए पद्म पुरस्कार 17 को दिया गया। पद्म पुरस्कारों में देखिएगा कुल कितने दिए गए हैं। 17 तो पद्म भूषण दिए गए हैं साथियों, 5 को पद्म विभूषण दिया गया है और 110 जो है पद्मश्री दिए गए हैं। पूरे भारत में दिए गए हैं, अपने राजस्थान में जो है 5 व्यक्तियों को दिए गए हैं। ठीक है ना, 4 क्षेत्रों में। ठीक है, देखो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाली हस्तियों का जो ऐलान किया गया है। और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, सुलभ इंटरनेशनल के प्रणेता दिवंगत बिंदेश्वरी पाठक, फिल्म अभिनेता चिरंजीवी और पूर्व अभिनेत्री बैजंती माला साथियों, इनको और पी सुब्रमण्यम को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, वही आपको ध्यान रखना है मिथुन चक्रवर्ती, राम नाइक और ए एम फातिमा बीबी और उषा साथियों उत्थुप, विजयकांत और भाजपा नेताओं का जो है राजगोपाल समेत 17 जो है पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो इन 17 को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है ना। अब देखो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूर ठाकुर को साथियों मरणोपरांत जो है भारत रत्न देने की घोषणा जो है वो भारत सरकार पहले ही कर चुकी है। ठीक है, तो ये बिहार के क्या थे साथियों, पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूर ठाकुर। ठीक है, इनको मरणोपरांत जो है वो भारत रत्न देने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, देखो इसके बाद बात करते हैं 75वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल राजस्थान की झांकी साथियों किस थीम पर रखी गई है। तो जो है साथियों इसमें जो राजस्थान की झांकी रखी गई है साथियों वो रखी गई है किसकी थीम पर, पर्यटन जो है इसमें रखी गई है। ठीक है ना, पर्यटन के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही आंसर होगा। अब देखिएगा, इस बार साथियों झांकियों में राजस्थान की झांकी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगी। झांकी में विकसित भारत में पधारो हमारे देश की जो है नया बेमानी झांकी के दर्शन होंगे। झांकी के साथियों अग्रभाग में जो है राजस्थान के सुप्रसिद्ध घूमर नृत्य का जो है मनोहरी दृश्य है, ये ध्यान रखना है। कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान कुल 25 झांकियां चलेगी जिसमें 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और 9 मंत्रालयों व विभागों की झांकियां इसमें शामिल होगी। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलो, झुंझुनू जिले को साथियों किस नवाचार के लिए झुंझुनू जिले को साथियों किस नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड प्रदान किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इनको मिशन सी के लिए दिया जाएगा। ठीक है, झुंझुनू जिले को, ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अब देखिए राज्य में साथियों अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्य व्यापी संयुक्त अभियान कब से चलाया जा रहा है। तो राज्य व्यापी जो संयुक्त अभियान है साथियों कब से चलाया जा रहा है, तो ये 15 जनवरी से 31 जनवरी तक चलने वाला राज्य व्यापी संयुक्त अभियान है। ठीक है,
अवैध खनन को रोकने के लिए। ये देखिएगा, अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। नागौर के मुंडवा के पास बड़ी कार्रवाई की गई है इसमें, ये तो लिखा हुआ है, इससे अपने को काम का नहीं है। ठीक है, आगे देखो आप। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साथियों राजस्थान पुलिस के कितने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की गई है? तो ये 16 पुलिस कर्मियों को दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, पुलिस अधिकारियों को। हाल ही में पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिसिंह बाबड़ा का निधन हो गया, और ये किस राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ध्यान रखना साथियों, ये राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। इनके बारे में जानने के लिए अपन व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, 6 अगस्त 1928 को डीडवाना में साथियों मुन्ना लाल के घर में जो है जन्मे भाबड़ा की वर्ष 1945 में सैनिक बोर्ड में नौकरी और प्रधानाध्यापक भी बने। देखिएगा, इनके बारे में आपसे कोई भी फैक्ट पूछा जा सकता है साथियों, ये ध्यान रखना। ये सैनिक बोर्ड में नौकरी की है और ये प्रधानाध्यापक भी बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये 1963 में पहली बार डीडवाना नगर पालिका अध्यक्ष भी बने। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि ऐसे कौन से उप मुख्यमंत्री हैं जो साथियों नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो ध्यान रखिएगा। ये डीडवाना नगर पालिका के अध्यक्ष रहे कब? सन 1963 में। ठीक है ना, वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं साथियों, और ये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो एकमात्र जो है उप मुख्यमंत्री जो साथियों विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रधान अध्यापक भी रहे हैं, सैनिक बोर्ड में इन्होंने नौकरी भी की है, और ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना साथियों, रतनगढ़ से कई बार विधायक चुने गए और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। अब देखो गजब की बात यहाँ आती है, विधायक राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे और नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। ये मुख्यमंत्री है कौन? हरिशंकर भाबड़ा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कौन से उप मुख्यमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, तो यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये उद्योग मंत्री रहते हुए साथियों उन्होंने राजस्थान में जो है उद्योग लगाने के लिए अथक जो है प्रयास किए थे, यानी कि जब इनके पास उप मुख्यमंत्री का पद था तो इनके पास विभाग था कौन सा? उद्योग मंत्री। ठीक है ना, उद्योग मंत्रालय इनके पास था। चलो भाई आगे देखो। देखिए, खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स की बास्केटबॉल प्रतियोगिता में साथियों राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिएगा, राजस्थान ने जो है इसमें साथियों रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कौन सा पदक जीता है इन्होंने? रजत पदक साथियों जीता है। देखिएगा, खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स में की बास्केटबॉल प्रतियोगिता में साथियों राजस्थान ने जो है रजत पदक जीता है, ध्यान रखना है। राजस्थान बास्केटबॉल संघ के सचिव देवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि राजस्थान को तमिलनाडु से 85-86 में मात खानी पड़ी थी, और रजत विजेता टीम राजस्थान बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष अजीत सिंह राठौड़, सचिव देवेंद्र सिंह शेखावत और संरक्षक विक्रम सिंह शेखावत आदि ने इनको बधाई दी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, चेन्नई में आयोजित साथियों 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत साथियों TNPESU परिसर में साइकिलिंग वेलोड्रोम में लड़कियों के साथियों किरिन दौड़ में राजस्थान के विमल माचरा ने कौन सा पदक जीता है? तो विमल माचरा ने, ध्यान रखना, ये रही विमल माचरा, आपके सामने फोटो है साथियों, साइकिलिंग है, और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं साथियों? चेन्नई तमिलनाडु में ये आयोजित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान विशेष रूप से ध्यान में रखना है। देखो, चेन्नई में ये खेले जा रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत साथियों TNPESU परिसर के अंदर जो है साइकिलिंग वेलोड्रम में लड़कियों की किरिन दौड़ में राजस्थान की विमल माचरा ने स्वर्ण पदक जीता है। विमला इससे पूर्व स्प्रिंट में स्वर्ण और 500 मीटर टाइम ट्रायल और टीम स्प्रिंट में साथियों रजत पदक जीते थे। ठीक है ना, तो स्वर्ण भी जीता है और रजत पदक भी जीता है। इस तरह विमला इन यूथ गेम्स में साथियों 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है और 2 रजत पदक सहित इन्होंने 4 पदक जीते हैं, यानी कि 2 तो स्वर्ण जीते हैं और 2 रजत जीते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है दोनों के दोनों। क्लियर है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं साथियों कल के प्रश्नों का अपन रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा, शिक्षा विभाग द्वारा 15 फरवरी को प्रदेश के सभी स्कूलों में सूर्य सप्तमी पर कौन सा प्राणायाम करवाया जाएगा? तो कल अपन ने पढ़ा था साथियों कौन सा प्राणायाम होगा? सूर्य नमस्कार जो है वो प्राणायाम करवाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, 22 जनवरी को साथियों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिसर आईसीसी ने खिलाड़ी रवि बिश्नोई को वर्ष 2023 की आईसीसी T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया है, और इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो देखिएगा, इनका संबंध प्रदेश के साथियों जोधपुर जिले से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। और ये रहे आपके सामने रवि बिश्नोई साथियों, ये वाले। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है।
देखो, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। हाल ही में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में साथियों किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है टी रविकांत को, ठीक है। जबकि पृथ्वीराज कोने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। सुधांशु पंत अपने प्रदेश के मुख्य सचिव है। और प्रताप कृष्ण लोहरा अपने प्रदेश के लोकायुक्त है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु चेन्नई में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खेतराम चिगा और विमल माचरा ने किस स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? दोनों ने, तो ध्यान रखना साइकिलिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 25 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथियों प्रदेश के किस जिले के दौरे पर रहे हैं? तो ध्यान रखना साथियों ये जयपुर के दौरे पर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। इन्होंने आमेर, जंतर मंतर, हवा महल इन सभी की इन्होंने विजिट की है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब देखो, अब बात करते हैं राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि विगत परीक्षाओं में एक बार नहीं साथियों 7-7 8-8 बार ये पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। देखो, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था? अब बात आती है साथियों ताम्रवती नगरी के नाम से, तो जाना जाता है किसको साथियों? आहड़ सभ्यता को। किसको? आहड़ सभ्यता को। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। प्रश्न आपको भी आंसर बताना है, आहड़ सभ्यता को। और आहड़ सभ्यता बताओ भाई कहाँ पर है? तो ये प्रश्न आपको बताना है। आहड़ सभ्यता ध्यान रखना है ये साथियों आयड़, आयड़ नदी और बेड़च नदी, जिसको अपन साथियों बेड़च और बनास नदी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं, तो गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। तो ध्यान रखना ये कहाँ किस जिले के अंदर है? तो अभी तो ध्यान रखना नया जिला बना है नीम का थाना, वहां पर ये उपस्थित है। कौन सा? नीम का थाना, आपको ध्यान रखना है। साथियों नदी आपसे पूछ ली जाए तो वो नदी कौन सी है? तो कांतली नदी है। ये भी आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि गिलूंड सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? गिलूंड सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? नदी आपसे पूछा जाए तो ये बनास नदी होगी साथियों। जिला आपसे पूछा जाए तो राजसमंद होगा, ठीक है। राजसमंद, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण साथियों किसने करवाया था? प्रश्न अच्छा है, पूछा जा सकता है। तो राव जोधा ने साथियों इसका निर्माण करवाया था, राव जोधा ने। और है कहाँ पर साथियों? ये जोधपुर में है, ठीक है। किस पहाड़ी पर स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। जैन विजय स्तंभ जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो जैन विजय स्तंभ ध्यान रखना साथियों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कहाँ पर स्थित है साथियों? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ये स्थित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जहांगीर और सर थॉमस रो साथियों की जो है सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? तो ये प्रश्न भी गजब का प्रश्न है साथियों, बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है। तो इनकी जो मुलाकात होती है साथियों वो कहाँ पर होती है? तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यानी कि इसको इनकी जो मुलाकात होती है वो होती है साथियों अकबर के किले में, अकबर का किला। यहाँ पर जो है इसकी मुलाकात होती है, जिसे अपन कहते हैं मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों इसको? मैगजीन दुर्ग। आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों अजमेर के अंदर स्थित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बातें आपको सारी ध्यान रखनी है। अब आगे बात करते हैं राजस्थान के भूगोल के कुछ प्रश्नों के बारे में। देखो, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? इस प्रश्न को साथियों बहुत बार पूछा गया है। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना कौन से जिले में स्थित है? तो देखिएगा, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना साथियों ये प्रतापगढ़ जिले के अंदर स्थित है। किसमें स्थित है? प्रतापगढ़ जिले के अंदर स्थित है। और यहीं पर साथियों पीपलकूट हाई लेवल केनाल परियोजना है। कौन सी? पीपलकूट हाई लेवल केनाल परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। और प्रतापगढ़ से ही साथियों पीएम वाणी योजना की भी शुरुआत की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पीएम वाणी योजना, ठीक है। जो फ्री इंटरनेट वाईफाई डेटा से ये संबंधित है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो देखिएगा राजस्थान के कौन से जिले यानी कि नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है? तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों, जालोर व बाड़मेर, ठीक है।
बाड़मेर। यानी कि अब तो सांचौर भी इसके अंदर आएगा साथियों, सांचौर या बाड़मेर दोनों याद रखना है आपको। देखो, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित हैं? दजिया और चिमाता साथियों किस जनजाति से सह संबंधित हैं? दजिया और चिमाता एक खेती है साथियों, ये भील जनजाति से संबद्ध है, भील जनजाति से ये संबंधित है, ठीक है ना, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो भाई, निम्न में से कौन सी साथियों भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? वो कौन सी प्रजाति है जिसको अपन भारतीय मेरिनो के नाम से जानते हैं? और ध्यान रखना मित्रों, जब भेड़ की बात आती है, जब पशु संपदा से प्रश्न पूछा जाता है, तो भेड़, ध्यान रखना, भेड़ से प्रश्न जो है वो आपको एग्जाम में जरूर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। भेड़ की नस्ल, गाय की नस्ल, बकरी की नस्ल और ऊंट की नस्ल और भैंस की नस्ल, इनकी तो नस्लें आपको रटना है, किन कौन से जिलों में ये पाई जाती है, कौन सी नस्ल की क्या विशेषताएं हैं, सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चोकला को कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सी है वो? चोकला कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद देखिए, नाथरा की पोल तथा मोरिजा बानुला क्षेत्र में जो है खाने किसकी है? तो नाथरा की पोल और मोरिजा बानेला जो क्षेत्र है साथियों, यहाँ पर किसकी खाने हैं? तो खानों का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो है लोयस्क। किसकी है यहाँ पर? लोह अयस्क की खाने हैं। क्लियर है ना, याद रखिएगा। देखो, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर आपसे पूछी जाए तो ध्यान रखना साथियों, 66.11% है। ये प्रश्न भी एग्जाम में हो बहू कई बार एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो देखिएगा, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो वो कौन सा संविधान संशोधन है? तो साथियों ध्यान रख लेना, सातवां संविधान संशोधन। कौन सा है? सातवां संविधान संशोधन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही अगर मैं आपसे पूछूं अगला प्रश्न, देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद होगा? तो ध्यान रखना साथियों, आर्टिकल आर्टिकल 200 के तहत जो है ये राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। अब ध्यान रखना साथियों, आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 53 क्या कहता है? कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। चलो भाई, आगे देखिए। अब राजस्थान में सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? राजस्थान में सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो ध्यान रखना साथियों, मोहनलाल सुखाड़िया। किसने ली है? मोहनलाल सुखाड़िया ने, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, मोहनलाल सुखाड़िया ने। इसके बाद देखिएगा, कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए हैं? कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, छठी विधानसभा जब भंग हुई थी तो क्या हुए थे? राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए थे, ठीक है ना। तो यह ध्यान रखना, छठवीं विधानसभा, छठवीं विधानसभा, ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो, जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। देखो, जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, आर्टिकल अगर आपसे पूछे साथियों, किस आर्टिकल के तहत जो है जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, तो आर्टिकल तो ध्यान रखना है 233(1) के अनुसार। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखना साथियों, राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, ठीक है ना। ये जिला के न्यायाधीश की बात हो रही है। अपने हाई कोर्ट के अंदर जो नियुक्ति होती है तो वो होती है साथियों राष्ट्रपति के द्वारा, उनकी नियुक्ति की जाती है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। राजस्थान में साथियों लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ था? राजस्थान में जो है लोकायुक्त का जो पद है साथियों, वो कब सृजित किया गया था? तो वो सृजित हुआ था साथियों सन 1973 में, ठीक है ना। सन 1973 में जो है लोकायुक्त का पद जो है साथियों वो सृजित किया गया था। ये आप लोगों को साथियों विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। और आज की क्लास साथियों ये महत्वपूर्ण भी है, और ये सारे प्रश्न जो है अब आपको रोजाना में राजस्थान जीके के कुल
20 प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। कल से 10 प्रश्न और मैं आपके बढ़ा दूंगा। 30 प्रश्न जो है राजस्थान जीके के इसी प्रकार से मैं आपके लिए वन लाइनर लेकर के आऊंगा। कल से कोशिश करूंगा कि मैं इनका डिटेल जो है वो डिटेल भी इनकी जो है ज़्यादातर बताने का आपको मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, तो उस प्रकार से कल से अपनी जो क्लास होगी वो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि 1 घंटे के आसपास अपनी क्लास वो रहने वाली है। ठीक है, हो सका तो साथियों मैं लाइव क्लास लेने की कोशिश करूंगा। आज जो अपनी क्लास है वो रिकॉर्डेड है, और जिन्होंने अभी तक साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स नहीं लिया है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, उसकी प्राइस साथियों मात्र 111 रुपये है। आपको 31 जनवरी को साथियों एक तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ मिलेगी आपको एमसीक्यू वाली। ठीक है, और आपको ठीक 31 जनवरी को जो है 1 फरवरी को सुबह जो है आपको टेस्ट भी मिल जाएगा पूरे मंथ का। ठीक है, तो पूरे मंथ में आपको मिलेंगे कुल 200 प्रश्नों का टेस्ट मिलेगा। आप अनगिनत बार जो है वो टेस्ट को दे सकते हैं, जितनी मर्जी है उतनी बार आप उस टेस्ट को देख सकते हैं। और इसी के साथ आपको 30 राजस्थान जीके के जो है वो टेस्ट भी फ्री मिल रहे हैं। राजस्थान जीके जो है टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, तो ये भी आपको लेना है। वर्ष 2023 के जो है साथियों टेस्ट भी आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगे। तो ये कोर्स आपके लिए रामबाण साबित होगा आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगती है एक बार कृपया कमेंट करके आप जरूर बताइए। ठीक है, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपको भी एक पॉजिटिव एनर्जी आती है कि आप जिससे क्लास ले रहे हो वो क्लास आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।